बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई। पहला ग्रुप था एलाइड पावर का और दूसरा था सेंट्रल पावर का। एलाइड पावर में आते थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, जबकि सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एंड ओटोमन टर्की आते थे। इस समय जर्मनी के पास बहुत पावर थी। जर्मनी शायद जीत भी जाता, लेकिन 1917 में एलाइड पावर को यूएसए का सपोर्ट मिल गया, जिससे सेंट्रल पावर हार गई। जर्मनी की हार का मेन कारण यूएसए था। जब जर्मनी हार जाती है तो वहाँ का एम्परर एब्डिकेट कर देता है, यानी अपने पद को छोड़ देता है। अब क्योंकि राजा ने अपना पद छोड़ दिया तो अब वहाँ कोई ना कोई सरकार तो बननी चाहिए। इसलिए जर्मनी के वीमार में नेशनल असेंबली बनती है, जिसे वीमार रिपब्लिक कहते हैं, और वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। जर्मनी के लोग पार्लियामेंट, जो कि वहाँ पर रिचस्टैग बोला जाता है जहाँ जर्मनी के पार्लियामेंट को, तो जर्मनी के लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स को बोला जाता है डिप्यूटीज, को वोट करके चुनते हैं। वोटिंग में वुमेन भी इंक्लूडेड थी। डेमोक्रेसी होने के बाद भी जर्मनी के लोग वीमार रिपब्लिक से खुश नहीं थे, क्योंकि उसने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। इस ट्रीटी में एलाइड पावर ने जर्मनी पर बहुत सारी चीज़ें थोपी थी। सबसे पहला है, ये ट्रीटी बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी, क्योंकि पहला, जर्मनी ने लॉस्ट कर दिया अपनी 13% टेरिटरी। इसमें जर्मनी ने लॉस किया 70% आयरन, जर्मनी ने लॉस किया 26% कोल, और एलाइड पावर ने डीमिलिटराइज्ड जर्मनी कर दी थी, यानी कि एलाइड पावर ने कह दिया था कि जर्मनी अपने यहाँ मिलिट्री पावर नहीं रख सकती है। एलाइड पावर ये नहीं चाहती थी कि आगे कभी जर्मनी उससे वार करे, इसलिए उसने ऐसा किया था। इसके अलावा जर्मनी को 6 ल्यूअर बिलियन का कंपनसेशन देने के लिए भी फोर्स किया गया। जर्मनी का जो रिसोर्स रिच रिनी लैंड है वो भी 1920 में एलाइड पावर ने अपने कब्जे में कर लिया। और इन सब का दोष गवर्नमेंट को दिया गया और कहा गया कि वीमार रिपब्लिक की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए लोग डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वहाँ खुश नहीं थे।